सिस्टम अपने आप को नंगा कर रहा है। एक शख्स भगोड़ा है, एक मुजरिम है जिसने मिसयूज ऑफ कंसेशन ऑफ बेल की है कि उसके लिए जो कुछ हो रहा है ये सारा निज़ाम खड़ा है। क्या वो कश्मीर फतह करके आ रहा है या फ़लस्तीन को आज़ाद करा के आ रहा है? ये भाई इंसाफ का और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। आपने देखा करक में हमारे लोगों ने जलसा करने की कोशिश की तो उनको सीधी गोलियां मारी गई। मर्दान और सवात में हमने जलसा करने बंद कमरे में बाउंड्री वाल में कॉर्नर मीटिंग की है, उन लोगों को उठा के जेलों में बंद कर दिया। ये जुल्म है, इसी को नाइंसाफ़ी कहते हैं। ये तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इमरान खान के वकील शोएब शाहीन साहब मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। इनसे आज जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि अब 21 अक्टूबर को अभी सैटरडे को नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आ रहे हैं। क्या समझते हैं कि वो जिन केसेस की वजह से बाहर गए थे वो दोबारा वापस आ रहे हैं, तो अब इस बार उनके साथ कुछ होने वाला है या उनको कोई रिलीफ देने वाले हैं? देखें, मेरा ख्याल है इसके ज़रिए सिर्फ सिस्टम अपने आप को नंगा कर रहा है। एक शख्स भगोड़ा है, एक मुजरिम है जिसने मिसयूज़ ऑफ कंसेशन ऑफ बेल की है, जिसकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं, जिनकी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। 2 केसेस में जिसको 7 साल और 10 साल की सज़ाएँ हैं। करप्शन से पैसा कमाया कि उधर एवनफील्ड अपार्टमेंट और जहाँ जहाँ उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो सब के सामने है। मुझे बताएं कि उसके लिए जो कुछ हो रहा है ये सारा निज़ाम खड़ा है। क्या वो कश्मीर फतह करके आ रहा है या फ़लस्तीन को आज़ाद करा के आ रहा है? भाई एक करप्ट आदमी है, डिक्लेयर्ड करप्ट बाय दी कोर्ट ऑफ लॉ, तो उसको आ रहा है तो जाए, जेल में जाए, उसके बाद अपनी अपीलें रिस्टोर कराने की कोशिश करे, ज़मानतें के लिए अप्लाई करे। हालांकि एक भगोड़े को ज़मानतें नहीं मिल सकती हैं, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ जो हो रहा है सबके सामने, ये इंसाफ का और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सर, मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वहाँ पर लाहौर में एक मैदान सजाया गया है, वहाँ पर जल्द से वो जलसा करेंगे। तहरीक इंसाफ का एक कारकुन भी घर से बाहर निकलता है तो उनको पकड़ा जाता है, तो क्या ये खुली तजाद नहीं है? ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने 100 मकामात पे एप्लीकेशंस दिए हैं कि हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, हमें नहीं करने दी गई। बल्कि आपने देखा करक में हमारे लोगों ने जलसा करने की कोशिश की तो उनको सीधी गोलियां मारी गई। मर्दान और सवात में हमने जलसा करने बंद कमरे में बाउंड्री वाल में कॉर्नर मीटिंग की है, उन लोगों को उठा के जेलों में बंद कर दिया। योम फ़लस्तीन का मामला हो, हुर्मत कुरान मजीद का मामला हो जहाँ मुजाहरे किए, या 14 अगस्त का, हमारे कारकुनान ने जब जब कोई एहतजाज किया उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। बाकी सारी पार्टियों को लॉ है, तो ये तो जुल्म है, इसी को नाइंसाफ़ी कहते हैं। ये तो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है और सबको सामने नज़र आ रही है। इंसाफ ना सिर्फ नाइंसाफ़ी ना सिर्फ नज़र आ रही है बल्कि इंसाफ का कत्ल सारी दुनिया देख रही है। सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर इसी तरह के हालात और इस तरह का ये तसलसल चलता रहा तो आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ आइंदा इलेक्शन में अपना कैंपेन सही तरीके से कर पाएगी? देखें, इस वक्त भी कौम 90% अवाम पब्लिक वो इमरान खान के साथ खड़ी है। उसके साथ जिस तरह का भी ये सलूक करें, पीटीआई के वर्कर्स को जितना भी क्रश करने की कोशिश करें, लेकिन अवाम उनके साथ खड़ी है। जब अवाम उनके साथ खड़ी है, जब भी इलेक्शंस होगा लोग बल्ले पे वोट डालेंगे और ये नज़र आ रहा है, इन सबको नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो कुछ हरकतें कर रहे हैं इससे मज़ीद नफ़रत इनके ख़िलाफ़ फैल रही है कि यानी लोगों के हुकूक पे इस तरह डाका डाला जा रहा है। लोग गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के हाथों इतने तंग आ चुके हैं, ये 16 महीने की फाशिस्ट हुकूमतों के ज़रिए, और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिल के हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म ढा रही है, इन सारी चीज़ों को अवाम और कौम देख रही है। इससे इस सिस्टम के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल रही है और हमदर्दी आज भी और पब्लिक आज भी सिर्फ एक शख्स को लीडर मानती है जो वाहिद फेडरेशन की अलामत है, वो है इमरान खान। और फेडरेशन की अलामत को आप इस तरीके से क्रश करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान आपके मुल्क को होगा, आपके इदारों को होगा, आपके निज़ाम इंसाफ को होगा, निज़ाम कानून को। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं तो ये कानून की धज्जियां एक किस्म की उड़ाई जा रही है, तो ये कानून से बालातर कौन है? देखें, कानून से बालातर तो कोई भी नहीं होना चाहिए आइन के और कानून के मुताबिक, लेकिन कानून से बालातर हमारे इदारे एस्टेब्लिशमेंट हो गई है, कानून से बालातर नवाज शरीफ हो गया है, कानून से बालातर हमारे वो अफराद हो गए हैं जो कानून को नहीं मानते, कानून को अपनी नोक पे रखा हुआ है, जूते की नोक पे रखा हुआ है। अगर कानून की इस तरह धज्जियाँ उड़ानी है तो फिर मेरा ख्याल है कि अवाम में मज़ीद इंतशार फैलेगा, बदअमनी होगी, उसका नुकसान मुल्क को, मुल्क के इदारों को और हमारी आवाम को और मुल्क की रियासत को होगा। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।